तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2017 में आई हॉलीवुड मूवी डेथ नोट को। तो मूवी के शुरुआती में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लाइट होता है। लाइट उस समय अपने स्कूल के ग्राउंड में बैठा होता है। तभी वहाँ मौसम अचानक से खराब होने लगता है। तभी आसमान में से एक बुक लाइट के पास आकर गिरती है। फिर लाइट उसे देखने लग जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि डेथ नोट। तभी बारिश के आने की वजह से लाइट वहां से अंदर चला जाता है। तभी वह देखता है कि एक नोटी लड़का किसी दूसरे लड़के को परेशान कर रहा होता है। इसीलिए लाइट उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वह लड़का लाइट को मारने लगता है जिसकी वजह से लाइट नीचे गिर जाता है। साथ ही उसके हाथ का बैग भी नीचे गिर जाता है जिसमें एक टीचर को लाइट के द्वारा किया गया किसी दूसरे बच्चे का होमवर्क मिल जाता है। इस वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। फिर प्रिंसिपल उसे सजा देने के लिए उसे अकेले रूम में ही रखा जाता है। वह अकेला होने के कारण वह बोरिंग फील करने लग जाता है, लेकिन तभी उसे उसी डेथ नोट बुक की याद आती है और वह उसे अपने बैग से निकालकर पढ़ने लग जाता है। यह बुक कोई साधारण बुक नहीं बल्कि इस बुक में काफ़ी ज़्यादा रूल लिखे होते हैं। साथ ही इस बुक को अपने पास रखने के भी रूल होते हैं। इसे देखकर लाइट को काफ़ी अजीब लगता है और उसी समय वहाँ पर काफ़ी अजीब तरीके से लाइट जाने लग जाती है। तभी लाइट को वहाँ पर एक अजीब तरह का क्रिएचर दिखाई देता है जिसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा नुकीले कांटे थे और वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसे लाइट देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन जब लाइट को पता चलता है कि यह कोई क्रिएचर नहीं है बल्कि एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता है, यह इस बुक का रक्षक है और वह लाइट को इस बुक की खासियत के बारे में बताने लगता है। दरअसल इस बुक के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं, बस उस व्यक्ति का नाम इस बुक पर लिखना होगा और हमें उसके मरने का तरीका भी इस बुक के अंदर लिखना होगा और यह बुक जिसके पास होगी वही उसका मालिक होगा। इसीलिए इस समय इस बुक का मालिक लाइट होता है। लेकिन ये सब करने के लिए बुक के ओनर को उस रूल्स को फॉलो करना होगा। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम्हें इस बुक में हर 7 दिन के अंदर एक नाम जरूर लिखना होगा और जिस व्यक्ति को तुम मारना चाहते हो उसका रियल नाम और उसका चेहरा तुम्हें याद होना चाहिए। साथ ही उसके मारने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो कि वास्तव में होता है। यह सुनकर लाइट को उस पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन एंजल ऑफ डेथ उसे कहता है कि तुम्हें एक बार तो इसे आजमा कर देखना चाहिए। तभी लाइट खिड़की के बाहर उसी नोटी लड़के को देखता है जो इस बार किसी दूसरी लड़की को परेशान कर रहा होता है और साथ ही उसने लाइट को भी मारा था। तभी लाइट उस बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है, साथ ही उसके मरने का तरीका भी लिखता है कि उसका सिर क्रैश हो जाएगा। फिर हम बाहर देखते हैं कि 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं जिसकी वजह से उस गाड़ी में रखी सीढ़ी उस लड़के के सिर में जाकर क्रैश हो जाती है। इसे देखकर लाइट भी हैरान होता है और उसे अब मौत के फरिश्ते की सभी बातों पर यकीन हो जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम अगर इस बुक को नहीं लेना चाहते हो तो मैं किसी दूसरे को इसका मालिक बना दूंगा। फिर हम देखते हैं कि लाइट अपने घर आ जाता है जहां उसके पिताजी रहते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे, लेकिन एक क्रिमिनल ने उनके पिता से बदला लेने के लिए लाइट की मां को मर्डर कर दिया था और उस क्रिमिनल को अभी तक सजा नहीं मिली थी, जिसकी वजह से लाइट और उसके पिताजी का रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं था। इसलिए लाइट अब उस बुक की हेल्प से उस क्रिमिनल को मारना चाहता है क्योंकि वह उस बुक के रूल्स के अनुसार उस क्रिमिनल का रियल नाम और उसकी शक्ल भी उसे याद थी, जिसकी सहायता से वह अपनी माँ की मौत का बदला ले लेगा। इसलिए लाइट उसका नाम लिखकर उसके मरने का तरीका भी लिख देता है, जहां हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जिसकी अचानक मौत हो जाती है और उस क्रिमिनल की मौत की खबर पर लाइट और उसके पिता के संबंध भी ठीक हो जाते हैं। अब लाइट सोचता है कि इस बुक का इस्तेमाल वह अच्छे कामों के लिए कैसे कर सकता है। तभी वहां उसकी एक दोस्त आ जाती है जो कि लाइट की सबसे अच्छी दोस्त थी। इसीलिए लाइट उसे बुक के बारे में भी बता देता है, लेकिन मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। इसीलिए मिया को विश्वास दिलाने के लिए वह न्यूज़ दिखाता है जिसमें वह कहता है कि मैं इस क्रिमिनल के बारे में डेथ नोट में लिखता हूँ और उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी और वह वैसा ही करता है। फिर देखते ही देखते मिया को भी बिलीव हो जाता है और वे दोनों दुनिया में बुरे लोगों को मारने की सोचते हैं और वे दोनों इंटरनेट की मदद से उन सभी लोगों के नाम और उनकी फ़ोटो की लिस्ट बना लेते हैं
और वे उन सभी को डेथ नोट द्वारा एक एक कर मारने लग जाते हैं। लाइट उन सभी मर्डर्स के लिए अपना एक नाम चुनता है जो कि खीरा होता है, यानी जो भी मरता है लाइट वहाँ पर खीरा लिख देता है ताकि बुरे लोग इस खीरा नाम से डरने लग जाएं और बुरा काम करना छोड़ दें। फिर देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि कीरा नाम का कोई किलर यहाँ आ चुका है जो कि सभी लोगों को बुरी तरह से मार रहा है, जहाँ पर कुछ लोग कीरा के सपोर्टर भी बन चुके थे कि आखिरकार इस तरह बुरे लोग इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। कीरा को ढूंढने के लिए पुलिस अब उसके पीछे लग जाती है, लेकिन लाइट के खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढ पाना इम्पॉसिबल था। इसी दौरान एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका नाम एल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था और वह अपना चेहरा हमेशा कवर करके रखता था। साथ ही उसका रियल नाम किसी को भी नहीं मालूम था। अब लाइट और मियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उन्होंने अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। लाइट के फादर एक अच्छे डिटेक्टिव थे, इसीलिए एल भी उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि वे इस केस को जल्दी सॉल्व कर सकें। जिसके बाद लाइट मियाँ से कहता है कि अब हमें कुछ टाइम के लिए यह सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे वे एल के शक के दायरे में आ सकते हैं, जिससे उसे लाइट का नाम पता चल सकता है, क्योंकि वह अब उसके पिता के डाटा के जरिए उसका पता लगा सकता है। इसीलिए एल एक एजेंट को हायर कर उसके पीछे लगा देता है, लेकिन लाइट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश करता है क्योंकि उसे पता था कि कोई एजेंट उसका पीछा कर रहा है। अब बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि पहले वे सभी काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इनके बीच एल कांटा बनकर आ चुका है। लेकिन वे एल को नहीं मार सकते थे क्योंकि एल का उन्हें रियल नाम और उसका फेस भी नहीं पता है। उधर एल को पता लगता है कि कीरा उन लोगों को मार रहा है जो कि टीवी पर आया करते हैं, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता है जिनका नेम और फेस उसे पता नहीं है। इसी दौरान कई बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। दरअसल वे एजेंट अपने आप ही मरने लग जाते हैं जो कि कीरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये नाम तो लाइट ने लिखे ही नहीं थे, तो फिर ये सब कौन कर रहा है। और इसके बाद अब कीरा और भी मुसीबत में आ जाता है क्योंकि अभी तक वह केवल बुरे लोगों को ही मार रहा था, और अब वह पुलिस को मारकर यह साबित कर देता है कि कीरा एक खतरनाक किलर है। इन सभी से परेशान होकर लाइट एंजल ऑफ डेथ से कहता है कि तुमने ही सभी को मारा है, लेकिन यह फरिश्ता कहता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता हूँ, यह किसी और ने लिखे हैं। अब लाइट के पिता अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि खीरा तुम में यदि हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ, क्योंकि यह सब एल के कहने पर लाइट के पिता ने किया था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि लाइट के पिता को खीरा मारता है या नहीं। यह न्यूज़ लाइट और मियाँ भी देख रही होते हैं। तभी मियाँ गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता का नाम उस बुक पर लिख देना चाहिए, लेकिन लाइट ऐसा नहीं करता है क्योंकि वह अपने पिता को नहीं मार सकता है। खीरा द्वारा लाइट के पिता को न मारने पर एल का शक यकीनन बदल जाता है और उसे पता लग जाता है कि खीरा और कोई नहीं बल्कि लाइट ही होता है। इसीलिए एल लाइट से रात में मिलता है और वह उसे कहता है कि तुम ही खीरा हो। यह कहकर वह उसे अपने फेस को भी दिखा देता है और वह कहता है कि तुम यह सब बंद कर दो। फिर एल वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब लाइट एल को चाहकर भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उसके पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि मियाँ लाइट को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमें अब इस मुसीबत से निकलने के लिए एल को मारना चाहिए। लाइट काफ़ी सोचता है और वह ऐसा करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वह उसे बताता है कि मैंने एल का चेहरा देख लिया है, लेकिन अभी तक उसका ओरिजिनल नाम मुझे नहीं पता है, जिसके लिए वह उसके फ्रेंड की हेल्प से यह जानने की कोशिश करते हैं। जहां लाइट एल के फ्रेंड के ऊपर उस बुक की हेल्प से अपना कंट्रोल कर लेता है। तभी उस बुक का एक और रूल सामने आता है कि यदि तुमने इस बुक में जिसका भी नाम लिखा है यदि उस पन्ने को जला दिया जाए तो वह आदमी बच जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक बार ही होगा। अब एल का फ्रेंड पूरी तरह लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन अभी तक वह एल का ओरिजिनल नाम नहीं जान पाया। लेकिन लाइट उसे बताता है कि उसे किसी प्रकार एल का नाम ढूंढना होगा। फिर एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में जाया करता था, शायद वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका ओरिजिनल नाम मिल सकता है, इसीलिए लाइट उसे वहाँ जाने को कहता है।
लाइट सोच रहा था कि एल का फ्रेंड एल का ओरिजिनल नाम बता देगा तो वह उसके नाम का पेज फाड़कर जला देगा। इधर एल का शक और भी कंफर्म हो जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड उसे नज़र नहीं आ रहा था और उसे अब काफ़ी डर भी लग रहा था कि कहीं उसका फ्रेंड उसके ओरिजिनल नाम को लाइट को ना बता दे। इसीलिए एल अचानक से लाइट के घर आ जाता है और वह उसके पिता को बताता है कि यही खीरा है। लेकिन एल की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है। अब वह लाइट के घर में उस बुक को ढूंढने लगता है लेकिन वह बुक उसे कहीं भी नहीं मिलती है क्योंकि वह बुक मिया के पास होती है। तभी लाइट के पास एल के फ्रेंड का कॉल आता है और वह उसका नाम ढूंढ रहा था। उधर लाइट मिया से वह बुक लेकर एल के दोस्त का पेज फाड़कर जलाने वाला था लेकिन वह पेज वहाँ पर नहीं था। उधर जैसे ही एल का फ्रेंड एल का नाम बताने वाला था तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर लाइट काफ़ी दुखी होता है। फिर वह एक पार्टी में जाता है जहां मिया उसे एक राज की बात बताती है। वह उसे बताती है कि उस दिन एल के फ्रेंड का नाम का वह पेज मैंने ही फाड़ा था और उन सभी एजेंट्स के नाम भी मैंने ही उस बुक में लिखे थे। और वह कहती है कि अब उसने तुम्हारा भी नाम लिख दिया है। साथ ही उसने लाइट की मौत का तरीका भी उसमें लिखा है कि आधी रात में लाइट की सांसें रुक जाएंगी और वह मर जाएगा। यह बताते हुए मिया कहती है कि अगर तुम मुझे वह बुक दे देते हो तो मैं तुम्हारे पेज को जला दूंगी। दरअसल उस बुक को हासिल करने के लिए मिया लाइट से प्यार का नाटक कर रही थी। उधर जब एल को पता लगता है कि उसका फ्रेंड मर चुका है तो वह लाइट को ढूंढना शुरू करता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलता है। अब लाइट और मिया एक झूले पर चले जाते हैं और लाइट उससे अब कहता है कि हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन मिया लालची थी इसीलिए वह नहीं जानती थी और वह बुक को लाइट से छीन लेती है। तभी मिया को पता लगता है कि लाइट ने उस बुक पे मिया का भी नाम लिख दिया है। इसीलिए उन दोनों का नाम उस बुक में होने के कारण वे दोनों अचानक से नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो वहीं पर मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वह कोमा में चला गया था। इसी दौरान कई क्रिमिनल्स की भी मौत हो चुकी थी और लोगों का शक तो लाइट पर था लेकिन लाइट तो कोमा में जा चुका था। उसके बाद भी लोग लगातार मर रहे हैं। उसी समय एक पेज उस बुक से निकलकर आग में जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा था। दरअसल जब लाइट को पता चला कि उसका नाम मिया ने उस बुक में लिख दिया है तो उसने समझदारी दिखाते हुए उस बुक में लिखा था कि अगर मिया उससे वह बुक छीन लेती है तो वह मर जाएगी और जिस पेज पर लाइट का नाम लिखा है वह जल जाएगा। इसी वजह से लाइट पानी में गिरकर बच जाता है। इसी के साथ उसने कई सारे बुरे लोगों के नाम भी उस बुक में लिखे थे और एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालकर कोमा में जाने का इंजेक्शन लगा देता है लेकिन यह डॉक्टर भी मर जाता है और अब वह बुक एक अच्छे आदमी को मिल जाती है जो उसे वापस लाइट को लाकर दे देता है। लाइट बिल्कुल ठीक हो चुका था और एल को अब सस्पेंड कर दिया जाता है लेकिन एल को आखिरकार मिया के घर पर वह सभी लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन सभी पुलिस वालों की मौत हुई थी जिसकी वजह से सारा इल्जाम मिया के ऊपर आ जाता है और वह बुक लाइट के पास सेव होती है और लाइट भी बच जाता है। एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और शानदार वीडियो में।